हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह 18 दिन के 18 अध्याय के 18 सत्र के यह श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18वें सत्र के 18 दिन के इस सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें हैं। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए कहते हैं जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता यानी कि भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ग्रंथ है। भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का तो होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, कृपा का ये गीत है। भगवान का यह प्रेम जो है उपदेश, आदेश, संदेश के माध्यम से हम सबके बीच में आ रहा है। हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए भगवान अनेक बातें कर रहे हैं। 18 अध्याय बहुत ही सरल है भक्तों, क्योंकि ये बाकी 17 अध्यायों का सार है। तो आइए और न विलंब करते हुए इस अध्याय के और प्रस्थान करते हैं। एक छोटी सी भूमिका के साथ, एक अर्जुन जो है दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, और अर्जुन अर्जुन है क्योंकि वो जो भी करते हैं बड़े अव्वल तरीके से करते हैं, उत्कृष्ट तरीके से करते हैं, श्रेष्ठ तरीके से करते हैं। तो अर्जुन जो है अब अ, उनको तो पूरा यकीन हो गया। अर्जुन अर्जुन जो है जो भी करता है बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही हृदय लगा के करता है। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि अ, निशानी लगाओ वृक्ष वृक्ष के शाखा शाखा पे, तोता तोता के आंख पे, तो अर्जुन ने इस बात को इतने गंभीरता से लिया। पूरा 105 राजकुमारों में एक अर्जुन था जो सीधा आंखों पे निशानी लगा और जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य को प्रसन्न किया। यह है अर्जुन, जो भी करता है अव्वल तरीके से करता है। तो भगवान का योजना पता उनको लग गया। ये है कि वो भगवान का योजना को, युद्ध करने का जो योजना है उसे स्वीकार करे, और युद्ध होने के बाद भगवत गीता का प्रचार जगत के सारे जीव मात्र से कम मनुष्यों से करे। तो वो जान गए जितने भी सुकृतिवान है उनको तो बहुत बड़ी आसानी से प्रशांत जो है वो प्रचार कर पाएंगे। यहाँ तक कि दुष्कृतिवान को भी भगवत गीता के 11वें अध्याय सुनाकर उनको भक्त बना सकते हैं। पर उनको एक ही बात का टेंशन था, वो था कि देवी देवतावादों को भी भगवान का भक्त बनाने के लिए वो सक्षम हो गए। ब्रह्मवादी, विराटवादी और विश्वरूपवादी सबको, पर उनको एक ही लग गया। तो ज्ञान मार्ग में जो लगे थे उनको भक्त बनाना था। तो 12वें अध्याय में एक प्रश्न, 13वें अध्याय में एक प्रश्न, फिर उसके बाद जो है वो तैयार हो गए हैं। ज्ञानी मार्ग में जो चलने वाले जो है अनुयायियों को भी भक्त बनाने के अभी सक्षम हो गए। अब आखिरी बार पूछेंगे त्याग क्या है, सन्यास क्या है। बस अर्जुन तो तैयार है अभी। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से, बड़ा आसान है पहली बात तो, इस अध्याय को आत्मसंग्रह करने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 भाग में देखेंगे। भाग 1 के और प्रस्थान करते हैं। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक ये जो है अध्याय है। अर्जुन का प्रश्न है त्याग क्या है और सन्यास क्या है। तो आइए त्याग के बारे में सुनते हैं।
अर्जुनवाच संन्यास अस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषुदन। हे कृष्ण, आप पिछले अध्याय में बताए यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, ये त्याग क्या है? त्याग तो ठीक है, मैं भी सोचा कि ये युद्ध को मैं त्याग करके मैं जो है जंगल में जाऊं, पर अब मुझे बताइए सन्यास और त्याग में अंतर क्या है? हे महाबाहु, हे केशी नंदन, मेरे अंदर जो जो शंका उत्पन्न हुआ है, इस शंका को आप ऐसे वध करो जैसे केशी नाम का असुर का वध किया। महाबाहु हो, आप सक्षम हो, आप बड़े महाबाहु हो और मैं छोटा महाबाहु हूँ। बहुत कृपा करके इसे बताइए। हाँ, अच्छी तरह से बताइए। और भगवान जो है बताएंगे त्याग क्या है और सन्यास क्या है। बताता हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर भगवान ने कहा, अर्थात बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। श्री का अर्थ होता है सुंदर और भगवान यानी कि महत्वपूर्ण, और वाचक कहता है कहना। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए कुछ सुंदर सुंदर बात कह रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहा है, सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो ये जो है सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और वो क्या है? हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, यहाँ वहाँ के बातें छोड़कर, यहाँ वहाँ के विचार छोड़कर, यहाँ वहाँ के कार्य छोड़कर एकटक होकर चित्त को जो है लगा देना चाहिए। कामायानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदो सर्वकर्म फल त्यागम प्रभो त्यागम विचक्षये। मैं कितने बात कहूं, संन्यास का अर्थ होता है भौतिक कर्म करने की इच्छा को त्यागना। रटो नाम कृष्णा मिटेगा मन का तृष्णा, कहो कृष्णा 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 मिटेगा मन का तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है वो भौतिक संसार में भौतिक कार्य करने की इच्छा। जब सन्यास का अर्थ होता है ये इच्छा जो है पूरी तरह से निकल जाता है भौतिक जगत के लिए कुछ कार्य करना। मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मेरे बंगले होंगे, बीवी बच्चे होंगे, ये इच्छाएं भौतिक, उस जो इसके हृदय से गया, जिसका मन पवित्र हो गया, वो सन्यास। सन्यास जो है सब कोई नहीं ले सकता। अर्जुन, मैं कितने बार कह सकता हूँ, साधारण लोग सन्यास नहीं ले सकते। पर हाँ, दूसरा एक मार्ग है, कर्म का जो फल अगर त्यागे तो ये करके करके वो पवित्र होकर एक बहुत ही उन्नत कोटि का परमहंस बन सकता है। जैसे जनक महाराज, इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो इस प्रकार से त्याग के मार्ग, कर्म करो और कर्म का फल को त्यागना, इसको कहते हैं त्याग। कर्म करना भगवान के लिए और कर्म का फल भगवान को अर्पण करना, इसे त्याग कहते हैं। इसीलिए कहते हैं त्याग का सरल शब्दों में इस प्रकार से हम बता सकते हैं, प्रभु आपके कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। इस प्रकार से कार्य करना है और ये सोचना है कि ये कार्य करने के पीछे भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा से कार्य हुआ। मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो खाना भगवान ने दिया, और हाथ भगवान ने दिया, मुंह भगवान ने दिया, चबाने का शक्ति भी भगवान ने दिया और पछाने का शक्ति भी भगवान ने दिया। इसलिए प्रभु आपके कृपा से हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है। जैसे हमने 1 लाख रुपया कमाया तो प्रभु आपकी कृपा से ये 1 लाख रुपया कमाया और उसे भगवान के सेवा में लगा। तो कर्म का फल जो है भगवान को अर्पण करना, ये हर कोई करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ऐसे करते करते साधु संतों का सेवा होगा, उनकी कृपा मिलेगा और एक दिन उन्नत कोटि के संत महात्मा परमहंस हो जाएंगे। तो संन्यास सबके लिए नहीं है। और वैसे भी अगर कोई अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लेंगे, मैंने 3रे अध्याय 5वें अध्याय में बता दिया और 6ठे अध्याय में बता दिया, उनका हाल बेहाल हो जाएगा, ना घर का ना घाट का रहेगा। त्याजं दोष वद इति एके कर्म प्रभुर्मनीषिणा, यज्ञ दान तपा कर्म न तजयम इति चापरे।
कुछ संत लोग कहते हैं कि कर्म जो होते हैं, हर प्रकार का जो कर्म कार्य होता है उसमें दोष होता है। ठीक है, इसमें दोष होता है। पर कुछ जो है, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं यज्ञ दान और तप, जो पिछले अध्याय में बताया, यज्ञ दान और तप, इसे कभी 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 भी नहीं त्यागना चाहिए। अब क्या सही है क्या गलत है मैं बताऊंगा, मेरा मत क्या है मैं आपको सुनाऊंगा। अभी कार्य के ऊपर ही फोकस हो रहा है, केवल कार्य कार्य के ऊपर। अब देखिए, निश्चयं शृणु मे तत्र त्याग भारत, सतम त्यागो ही पुरुष व्यग्र त्रिविध संप्राकृति था। मेरा मत क्या है कर्म फल त्यागने के बारे में, आप सुनो। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, मैं बता रहा हूं, तीन प्रकार के जो है पुरुष व्याघ्र, मनुष्यों में बड़ा शेर, तीन प्रकार के जो है, ये तीन प्रकार का होता है, ऐसे शास्त्र में बताया गया है। अब जो है, आप मेरा मत पहला सुन लो। यज्ञ दान तप कर्मा न त्यागम कार्यम एव तत्, यज्ञ दानम तपच्चैव पावनानि मनीषिणाम। सबको, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, एक अभक्त से भक्त, एक नया भक्त से लेके उन्नत कोटि के भक्त, पावनानी मनीषी नाम, सबको जो है पावन करता है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए आहुति इत्यादि। अब भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कष्ट उठाना, दान यानी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमारी ओर से भेंट। पर सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कलयुग में? भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये तो हर कोई कर सकता है ना? और तपस्या, ये वाणी जो है इधर उधर की बातें करने के लिए खूब जो है इधर उधर की बातों के लिए तरसता है। हमें क्या करना चाहिए? इधर उधर की बातें ना करते भगवान का नाम लेना चाहिए। तपस्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। और दान, इस संसार में बहुत प्रकार के दान है, पर सबसे बड़ा दान जो है भगवान का नाम का दान। ये तीनों ब्रह्मांड को पावन करता है, पवित्र करता है, इसलिए ये जो है सबसे बड़ा दान है। ये तो हर कोई कर सकता है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। हाँ, बड़े आसानी से हमें जो है ना, निर्लज होकर बड़े पवित्र हृदय से इस कार्य में लग जाना चाहिए। जैसे हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वो क्या बड़े निर्लज होकर, बेशर्म होकर बाइबल का प्रचार करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, और हमें भी भगवत गीता का, भागवत का और हरिनाम का कम से कम प्रचार करना चाहिए। कोई कहेगा, है ना? तो इस प्रकार से यज्ञ दान तप हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को। संन्यास जो है हर किसी के लिए, स्त्री संन्यास नहीं ले सकते हैं, और अलग अलग तो पर यज्ञ दान तप करते 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 जो है देखिए, वैष्णव का कृपा मिलते मिलते वो उन्नत कोटि के भक्त भी बन सकता है। एतानी अपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यान कर्तव्यान इति में पार्थ निश्चितम मत उत्तम। इस प्रकार से कार्य जो हर किसी को कार्य करना चाहिए। कार्य करते 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 ऐसा एक समय आना चाहिए कि ये कार्य करते करते उनको जो है कार्य के फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। कार्य के फल के प्रति और कार्य के प्रति भी उनको ऐसा नहीं होना चाहिए मैं यही कार्य करूंगा। जो कार्य भगवान कहेगा, अगर रासलीला करना है तो हरे कृष्ण, अगर कुरुक्षेत्र लीला करना है तो वो भी हरे कृष्ण। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् निधश्च। जो भगवान को पसंद है वो कार्य में लग जाना चाहिए। और कार्य का फल नहीं मैंने किया मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, नहीं, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान को ये फल। तो इस प्रकार से हमारा कर्तव्य मानकर करे तो ये श्रेष्ठ होगा। इसी बात को भगवान जो है 50वें नंबर श्लोक में कहेंगे, इसी बात को। अब कार्य पे भगवान एक ही चीज को पकड़ रहे हैं, एक ही कार्य कार्य कार्य। कार्य जो है, त्याग जो है तीन प्रकार के। अब सुन लो अर्जुन, ना नियातस्य तु संन्यास कर्मणो नोपापाद्यते, मोहतस्य परित्यागस्तमसा प्ररिकृति था। तो भगवान कहते हैं कि वो त्याग, मैं बताऊंगा कि तीन प्रकार का जो त्याग है।
ज वो इस प्रकार से त्याग करता है, ये समझ कर कि जैसे एक बच्चा को स्कूल जाना है, पर वो ये समझे स्कूल जाना बहुत झमेला है, मेरे को तो डिस्कोथेक में जाना है। यानी कि अच्छे जगह पे जाने के बदले गलत काम का जगह पे जाता है। ये एक प्रकार का तामसिक त्याग है, स्कूल को त्याग दिया। तो इस प्रकार से तामसिक त्याग। तो राजसिक त्याग क्या है? दुःखम इति एव यत् कर्म, जैसे मंगल आरती में उतना बहुत ही दिक्कत है। चलो भई मैं मंगल आरती नहीं, रात भर मैं डिस्कोथेक में नाचूँगा। ये जो है, मैं भगवान का भक्ति नहीं करूँगा क्योंकि मुझे डिस्को में नाचना है। ये गलत कार्य में लग जाते हैं। करने के लिए सही कार्य को त्यागता है, वो तामसिक। दुःखम इति एव एते कर्मा काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा रजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत्। इस प्रकार से अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं, अरे राजसिक त्याग है, नहीं, अरे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं मंगल आरती नहीं जाऊंगा, शरीर को कष्ट हो रहा है इसीलिए मंगल आरती नहीं आता है। इस प्रकार का जो त्याग है, हाँ, मंगल आरती को त्यागता है, वो क्या है? राजसिक त्याग है। अच्छा, और सात्विक त्याग क्या है? वो बहुत ही सुंदर बात है। कार्यम इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्ता फलम चैव स त्याग सात्विक मत। पर वो व्यक्ति जो कार्य करता है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं मंगल आरती जाऊंगा, कुछ भी हो, भगवान को अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं जाऊंगा। मैं किसी भौतिकवादियों से दूर रहूँगा और मंगल आरती में जाऊँ, और मंगल आरती से क्या लाभ होगा वो मैं नहीं देखूँगा। मैं मंगल आरती इसलिए जाऊँगा कि भगवान को अच्छा लगता है। मैं स्कूल इसलिए जाऊँगा, इसलिए क्योंकि इससे मेरे माता-पिता प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार का जो अपना त्याग दिखाता है, वो जो त्याग है, अ, वो उसको सात्विक कहते हैं। वो कर्म के फल से जो है वो कि आसक्त नहीं, तो नहीं, मुझे कार्य करना है क्योंकि मुझे माता-पिता ने स्कूल भेजा तो मैं स्कूल जाऊँगा। हाँ, मुझे मंगल आरती में आना है क्योंकि प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, बस। मैं बीमार हूँ या कुछ भी हूँ, मैं इसमें लगा रहूँगा। तो ये सात्विक त्याग कहते हैं। है ना? अपने शरीर के कष्ट को त्यागना और अपने मन के और इच्छाओं को त्यागना, इसको सात्विक त्याग कहते हैं। सही समय पे सही कार्य करना, इसे सात्विक त्याग कहते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग त्याग करते हैं ना, तो उनका क्या लक्षण है? ख़ास करके जो सतोगुण में इस प्रकार से त्याग करते हैं, उनका लक्षण आप कृपा करके बताओ। हे कृष्ण, अभी देखिए कार्य के ऊपर ही कार्य चल रहा है। बातें कार्य के ऊपर है, क्रिया के ऊपर है। ना द्वेषति अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयाम्। जो कि मेधावी मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हो, जो सतोगुण में इस प्रकार से त्याग करता है, वो जो है, जो कुछ भी अनुकूल है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जो कुछ उसे स्वीकार करेगा, और जो कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भगवान को प्रसन्न नहीं करता उसे परित्याग कर देगा, और इस प्रकार से अपनी सेवा में लगा रहेगा। 16 माला का जप करना, 4 नियम पालन करना, भक्तों का संग करना, ये भगवान को अच्छा लगता है। मांसाहार करना, जुआ करना, व्यभिचार करना, ये अच्छा नहीं लगता है तो वो त्याग देंगे। तो इस प्रकार से जो है जो लोग कार्य में लगे रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल का ध्यान रखते हैं, और अनुकूल कार्यों को करते हैं, प्रतिकूल कार्य को त्यागते हैं, ये बहुत ही जो है श्रेष्ठ प्रकार के त्यागी हैं। हे कृष्ण, क्या हम हम जो है अनुकूल प्रतिकूल कार्य ये को सोचे बगैर हर कार्य को ही त्याग दे, ऐसा हो सकता है क्या? हर कार्य को त्याग करके हम बैठ सकते हैं क्या? बताइए, कार्य किए बगैर कोई रह सकता है? शेर भी अपने शिकार के लिए घूमता रहता है। ना ही देहभृत साक्यं त्यक्तं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्माणि फलत्याग स त्यागे अभिधायते। नहीं अर्जुन, एक पल के लिए भी कोई नहीं रह सकता, क्योंकि आत्मा जो है
हमेशा क्रियाशील रहता है, वो इच्छा करता रहता है, इच्छा करता रहता है, इच्छा करता रहता है, और इच्छा को पूरा करने के लिए मन और बुद्धि जो मिलकर योजना बनाते हैं, और शरीर से कार्य होता है। मन में कार्य होता है तो कार्य होगा ही होगा। कार्य किए बगैर कोई रह नहीं सकते। कार्य किए बगैर कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि पर कार्य का फल जो है हम त्याग सकते हैं। कार्य का फल जो है हम त्याग सकते हैं। ऐसा व्यक्ति वो असली त्यागी माना जाएगा। हे कृष्ण, मुझे एक बात बताओ, हम कार्य करते हैं और कार्य का फल आता है, तो कार्य के फल को कैसे त्यागे? उससे आसक्ति होता है ना, मैंने इतना काम किया, मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है, मुझे मिलना चाहिए। नहीं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम भवति तत् त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। देखिए, जो व्यक्ति जो है जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है, हाँ, वो उनके जीवन में फल आता है, हाँ, कुछ फल उनको सुख देगा, कुछ फल उनको दुःख देगा, कुछ फल सुख और दुःख दोनों देगा, जीते जी भी, जीने के बाद भी। पर वो व्यक्ति जो पवित्र हृदय का होता है, वो कार्य करेगा। जैसे जनक महाराज, प्रभुपाद, वो कार्य करेंगे, पर कार्य कार्य का फल जो है उन्हें सताएगा नहीं, क्योंकि वो कार्य करते पर आसक्ति के बगैर। कार्य में दोष नहीं है, दोष आसक्ति में, मन में है। अगर आसक्ति होगा तो कर्म जो है मैं करता हूँ वही मरता है। अगर वो कहता है कि मैं नहीं करता हूँ, तो फिर कौन करता है? भगवान करता है, सोच के भगवान की कृपा से ये कार्य हो रहा है। तो कर्म का फल जो है, परिणाम जो है भगवान को मिलता है, अच्छा या बुरा, और करने वालों को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। वो कैसे कृष्ण, कि कोई कार्य करे और फल के प्रति आसक्त ना हो जाए। हाँ, वो कर्म करता है, पर उनके अंदर ये घमंड नहीं रहता, मैं करता हूँ, अहम कर्ता का नहीं भाव रहता है। प्रकृति क्रियमाणानि इस प्रकार से गुण कर्म सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो वो जानता है मैं नहीं करता हूँ, वो जानता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है, मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ, इसके पीछे 5 कारण हैं, 5 कारण। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, वो सब के पीछे 5 कार्य होता है, 5 कार्य। वो क्या-क्या है? सबसे पहले पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। हर कार्य करने के पीछे, अभी देखिए एक ही सब्जेक्ट मैटर है, कार्य, है ना? सन्यास यानी कि कार्य का इच्छा ही छोड़ देता है, पर त्यागी बनना चाहिए सबको, है ना? कार्य करना चाहिए, कार्यफल का कार्य। 5 कारण होता है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? पंचातानि, 5 कारण होते हैं, आप सुनो मुझसे। क्या है वो सब? कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम विविध च पृथक श्रेष्ठ दैवम चैवर्त पंचनम। क्या क्या है? सबसे पहले शरीर होना चाहिए। अच्छा, शरीर पड़ा हुआ है, मुर्दा है, पर कुछ कार्य नहीं कर। शरीर के अंदर आत्मा होना चाहिए, यानी कि शरीर आत्मा। अच्छा, शरीर है, आत्मा है, पर इसके पास हाथ नहीं, पाँव नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। उसके पास हाथ पाँव होना चाहिए। अच्छा, हाथ पाँव है, पर उसको कुछ करने का मन इच्छा ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, तो ये भी नहीं। और ठीक है, हाथ पाँव है, करने का इच्छा भी है, पूरा दुनिया मेहनत कर रहा है धनवान बनने के लिए, पर धनवान बन सब लोग नहीं बनते हैं। उसके ऊपर परमात्मा का जब कृपा होगा या सैंक्शन होगा, तो वो जो है सफलता को प्राप्त करता है। कोई भी कार्य हो, इसके पीछे 5 चीजें, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा, फिर तीसरा है इंद्रिय, फिर कुछ कार्य करने का इच्छा, फिर बाद में परमात्मा। इस प्रकार से 5 कारण है। वो जानता है, और वो जानता है कि
मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान के परमात्मा के कृपा से हो रहा है। अगर भगवान का कृपा ना होता तो मेरे पास शरीर नहीं होता, मैं भूत जैसे घूमता, है ना। शरीर भगवान है, भगवान का कृपा है, इसीलिए जो है मेरे इंद्रियां ठीक ठीक से काम कर रहे हैं और मुझे करने का जो है सुनने का जो है, बोलने का जो है शक्ति मिल रहा है। और भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से हर कार्य हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है बड़ा अद्भुत विलक्षण में जो है ये बातें हैं। 5 चीज क्या है? शरीर, आत्मा, इंद्रियां, फिर मेहनत करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है परमात्मा का कृपा होना चाहिए। प्रभु आपके, भगवान के भक्त जो हैं जानते हैं, प्रभुपाद जी जैसे भक्त, जनक महाराज जी जैसे भक्त जानते हैं, मैं अगर सफलता को प्राप्त हो रहा हूँ, जो भी हो रहा है ये भगवान के कृपा से हो रहा है। असफल हो रहा हूँ तो ये इसके पीछे जो है परमात्मा ने सैंक्शन नहीं किया। शरीरावान मनोवीर्यत कर्मा प्रारभते नरः, न्यायं वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवा। चाहे वो सही हो या गलत हो, जो भी कार्य हम करते हैं शरीर से, मन से या वाणी से, इसके पीछे पांच 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 कारण है। ऐसे महात्मा लोग सोचते हैं, इसीलिए वो जो है कर्म के फल से आसक्त नहीं होते हैं। जो भी है भगवान की कृपा से हुआ, इसका अधिकार भगवान को ही है। कितना श्रेष्ठ विचार है, देखो भक्तों। तत्र एवं साति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह पश्यति अकृत कृतदा बुद्धित्वम नासा पश्यति दुर्मति। पर वो व्यक्ति जो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैंने इतना बड़ा काम किया, मैं सफलता को प्राप्त किया, मैंने जो है मैन ऑफ मैच हूँ, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ, वो वास्तव में वो बुद्धिमान नहीं है। करता हम, हाँ, विमूढ़ आत्मा। वो जो करता, अपने आप को करता मानता है, वही मरता है। और वो देखता नहीं कि 5 कारण कार्य कर रहा है, वो बुद्धिमान नहीं है। वो चीज को जो है शास्त्र के दृष्टि से देख नहीं रहा है। यस्य नाहम कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमं लोकम नाहंति न निबध्यते। इस प्रकार से वो जो है बुद्धिमान व्यक्ति, वो क्योंकि वो अपने आप को कर्ता मानता है, वो जो है आसक्त रहता है, वो कर्म के बंधन में फंस जाता है। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता नहीं मानता है, वो अहंकार नहीं रहता है, वो जानता है कि वो नहीं करता है, वो पूरा युद्ध में सबको मारने के बाद भी वो जानता है कि ये जो है सेवा भगवान भगवान की, ये कार्य में भगवान के लिए किया। वो ये सब करते हुए भी वो किसी को मारता नहीं है, कर्म फल में फंसता नहीं। जैसे फिर से मैं बताऊंगा, वो जो सिपाही है, गोली से भूनता है, ठुप 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 ठुप, पर अधिकारी के द्वारा, आज्ञा मिलने के द्वारा उसको गोल्ड मेडल मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। पर गांव में जाके किसी ने उनके बच्चे को छेड़ा, बाजू वाले की गोली से मार दिया, तो वो उसका कोर्ट मार्शल होता है, जेल में चला जाता है, हथकड़ी, पांव कड़ी, गले की कड़ी लग जाता है। ये कृष्ण, ये बात और अच्छी तरह से समझाओ ना, मैं करता नहीं हूं। और देखिए, एक ही चीज के ऊपर भगवान बात कर रहे हैं, क्रिया क्रिया क्रिया, है ना। कार्य के ऊपर ही बातें कर रहे हैं। देखिए, हर कार्य करने के पीछे दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। हर कार्य के पीछे हमें जो है कुछ अनेक बातें होते हैं, उन एक एक करके क्या बातें हैं जो कार्य को करने में हमें प्रेरित करता है, और कार्य किससे होता है। तो 3 प्रकार के चीजों से हम जो है कार्य करने में प्रेरित होते हैं, उसका वर्णन आता है। वो है ज्ञान, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ज्ञान ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधना, कारणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञान का लक्ष्य, और जो ज्ञानी, ये 3 चीज, हाँ,
वो ये 3 चीज़ जो है कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, अमेरिका में इतना सुंदर है, ये ज्ञान हो गया। और अमेरिका का मैं सिटीज़न बनना चाहता हूँ, ये ज्ञान का लक्ष्य हो गया। और वो व्यक्ति अमेरिका के बारे में जानकारी ले रहा है, वो जानकारी लेने वाला हो गया, ये 3 हो गया। और अमेरिका जाने के लिए उसको कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने के लिए उनके पास इंद्रिय होना चाहिए, आँख होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कान से सुनना चाहिए, फिर चलना चाहिए, एम्बेसी में जाना चाहिए, कार्य करना होगा। और वो खुद ज़िंदा होना चाहिए, यानी कि उनको भी शरीर में होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है 3 चीज़ के द्वारा कार्य होता है और 3 चीज़ कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। अमेरिका जाना है, अमेरिका सुंदर है, फिर अमेरिका के बारे में जानकारी ले ला, जल्दी से जल्दी हम बड़ा हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और डॉलर का इतना पैसा है। पर अमेरिका के बारे में ज्ञान मिल गया, लक्ष्य क्या है? अमेरिका का सिटीज़न बनना है। फिर उसके बाद वो खुद इसके बारे में जानकारी लेते। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवि त्रिद त्रिधैव गुणभेदता प्रोचति गुण सांख्याना यथा चक्षुनुतानीपि। 3 प्रकार के गुणों के अभी देखिए, ये ज्ञान भी 3 प्रकार के हैं और कार्य भी 3 प्रकार के हैं और कार्यकर्ता भी 3 प्रकार के हैं। तो 3, 3, 3 तमोगुण का ज्ञान है, रजोगुण का ज्ञान है और सतोगुण का ज्ञान है। ये एक हो गया। तमोगुण का क्रिया है, रजोगुण का क्रिया है, सतोगुण का क्रिया है। और 3 प्रकार के कर्ता है, सात्विक कर्ता, रजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता। अब सब एक ही सब्जेक्ट मैटर है, क्रिया, क्रिया, क्रिया। भगवान अर्जुन को कहते हैं आप सन्यास सब लोग नहीं ले सकते हैं और अपरिपक्व अवस्था में सन्यास लेंगे तो ना घर के ना घाट होगा। ये तो बता दिया, तीसरे अध्याय 5वें अध्याय में बता दिया। अब जो है भगवान कह रहे हैं कि हर कोई, चाहे स्त्री हो, नगण्य, तुच्छ, निकृष्ट, वो भी परमहंस बन सकते हैं। जैसे द्रौपदी, कुंती महारानी, देहूती माता, है ना, जनक महाराज, वो सब कैसे कर सकते हैं, उसके बात पे फोकस कर रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकाम् भावम् अव्ययम् इक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। देखिए, फोकस इस पर है, किस प्रकार से हर कोई जो है परमहंस के स्तर पर आ सकता है। संन्यास हर कोई नहीं ले सकता है, पर ये जो है हर कोई कर सकता है। तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति जो है उत्कृष्ट बन सकता है, नगण्य से नगण्य व्यक्ति उत्तम बन सकता है, निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति जो है एकदम उत्कृष्ट और महिमा मंडित बन सकता है। एक अधम कौवा परमहंस बन सकता है, एक दुरात्मा महात्मा बन सकता है, हिप्पी हैप्पी हो सकता है, रूसी ऋषि हो सकता है, चीनी मुनि हो सकते हैं, जापानी जपा में लग सकते हैं, दुखी सुखी हो सकते हैं, अमेरिकन अमर हो सकते हैं, अफ्रीकन अकिंचन बन सकते हैं। ये बात है भगवान बताता है। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान जो है वे 3 अ, जो ज्ञान जिससे वो देखता है कि ये ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, ये पशु, ये सब जो है कृष्ण के अंश हैं। हर चीज़ को कृष्ण के दृष्टि से, ये पत्थर कृष्ण का है, पानी कृष्ण का है, ये चाइनीज़ हो या जापानीज़ हो, ये सब बाद में, पहले वो सब कृष्ण के अंश हैं। हर चीज़ को कृष्ण के से जोड़कर सत्य को देखते हैं, वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज् अच्छा, तो रजसिक ज्ञान क्या? पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभवं पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसं। वो देखता है कि ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये यूक्रेनियन है, ये रशियन है, ये पैलेस्टीनियन है, ये हमास है, ये ईरानियन है, पाकिस्तानी है, ये हिंदू है, मुसलमान है। इस प्रकार से भेद करता है, वो रजसिक है। तेरा है, वो मेरा है, तो तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है। जो सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण की है, वो जो है सात्विक है। जो कहता है तेरी है मेरी, वो रजसिक है। और तामसिक क्या है? यत्तु कृष्णवद एकस्मिन् कार्य सत्वम अहेतुकम् अतत् वार्तावद अल्पच्च तत्तमसा उदाहृतम्। जो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा एक ही कार्य के ऊपर लगा रहता है, वो भी कार्य जो सत्य से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं जैसे एक व्यक्ति नशा करना ही उसका जीवन का लक्ष्य बनता है, वो कार्य शास्त्र उक्त नहीं है।
मैं केवल जो है रात को काम करूँगा, सुबह सोऊँगा। अरे ये शास्त्रोक्त नहीं है। इस प्रकार से अज्ञान से युक्त ज्ञान कैसा है, वो ऐसे कार्य में के अनुक्त होता है जो कि शास्त्र से विरुद्ध हो। गलत कार्य, गलत समय, गलत स्थान में करते हैं उसे उस प्रकार का ज्ञान जो है तामसिक ज्ञान है। इस प्रकार से जो है फोकस किस पे है? फोकस इस पे है कि अभी जो है धीरे-धीरे जो है कर्म फल को त्याग करके परमहंस के स्तर पे कैसे आना है। नियताम संग राहितम आराग द्वेष कृतम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। 3 प्रकार के कर्म क्या है? वो कर्म करता है, कार्य करता है, पर कार्य के प्रति आसक्ति नहीं रहता है। ये सुबह जल्दी उठना है, मंगल आरती में जाना है, स्कूल जाना है, पिताजी ने फीस भरा है, मैं स्कूल जाऊँगा। मुझे अच्छे लगे या बुरा लगे मैं जाऊँगा, ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से मुझे अच्छा नंबर मिले या नहीं मिले वो बात की बात है, पर मैं जो है इस आज्ञा का पालन करूँगा। इस प्रकार से जो कार्य करता है एक कर्तव्य समझकर वो सात्विक कार्य है। यत्तु कामेप्सुना कर्म सहना कारेण एवा पुनः क्रियाते बहुलाया श्यामा तद्राजसम उदाहरितम। जो कार्य करता है इस सब के, मैं स्कूल जाऊंगा, अगर वो लड़की आएगी तो, अगर वो लड़की नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से इंद्र तृप्ति का ही लक्ष्य बनाता है। मैं स्कूल जाऊंगा, अगर मुझे लड्डू मिलेगा तो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और उनके अंदर जो है ये रहता है कि मुझे सब लोग देखना चाहिए स्कूल में, अगर नहीं देखेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार का जो भाव रहता है वो क्या है, उस प्रकार का भाव से कि अगर कोई कार्य करता है उस कार्य को क्या कहते हैं? रजसिक कार्य कहते हैं। अनुबंधन शयाम हिंसान अनपेक्षया सा पौरुषम मोहादराबते कर्मा यत्तत् तामसाम उच्यते। गलत समय में, गलत स्थान में गलत कार्य करता है वो तामसिक कार्य किया जाता है। जैसे वो उसको सुबह जैसे उसको स्कूल जाना चाहिए सुबह और स्कूल में पढ़ाई करना चाहिए, पर वो स्कूल में पढ़ाई की जगह पे सुबह-सुबह जाता है शराब के खाने में, वहाँ पे शराब पीता है, मारपीट करता है, गलत समय पे गलत कार्य करता है, उस प्रकार के क्रिया को क्या कहते हैं? तामसिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार का क्रिया, 3 प्रकार का ज्ञान, अब 3 प्रकार के कर्ता। मुक्त संगो नाहम वादी धृति उत्साह समान्विता सिद्धि असिद्धि और रहा करता सात्विक का उच्चते। मैं स्कूल जाऊंगा या जाऊंगी, भले कुछ भी हो जाए, ये मेरा कर्तव्य है और वो एकदम दृढ़ता के साथ जाऊंगा। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं कमजोर हूँ, पर मैं जाऊंगा, उत्साह के साथ जाते हैं। और मैं पास हो जाऊं फेल होऊं बात की बात है, पर मैं अपने कर्तव्य को पालन करूंगा। इस प्रकार का बुद्धि जिसके पास रहता है वो और कार्य करता है, उस प्रकार के कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। रागी कर्म फला प्रेप्सु लुप्तो हिंसत्मको असुचि हर्ष शोकन्वितो कर्ता राजसी परिकीर्ति था। पर वो बोलता है मैं स्कूल इसलिए जाऊंगा, अगर मेरे को मैं ड्रेस करूंगा तो सब लोग मुझे देखेंगे, अगर लोग कोई नहीं देखेगा तो मैं नहीं देखूंगा। मैं स्कूल इसलिए जाऊंगा कि वो लड़की दिखेगा, लड़की आएगी तो। हाँ, और मैं स्कूल जाऊँगा तो जो है स्पोर्ट्स में फर्स्ट आना चाहिए, सिंगिंग में फर्स्ट आना, फर्स्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पढ़ाई में भी फर्स्ट होना चाहिए। पर अगर कोई और फर्स्ट आएगा तो जलन हो जाता है। तो इस प्रकार से लोभ, ईर्ष्या और अशुद्ध और दूसरे को सुखी देखकर दुखी होना और दूसरे को दुखी देखकर सुखी होना, ये जो है इस प्रकार का जो करता है वो क्या है? राजसिक करता है, जैसे रावण।
दूसरे को सुखी देखकर वो दुखी हो जाता है। आयुक्ता प्राकृत स्तब्धा सतो नैष्कृतितो आलस विषादी दृग सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। वो व्यक्ति जो आध्यात्म जो कि शास्त्र के कार्य को स्वीकार ही नहीं करता है, हाँ, जो शराब पीता है, दूसरों को गाली देता है, संतों को ये संतों को से ईर्ष्या करता है, मारता है, पीटता है, जो आलस रहता है, जो हर कार्य को कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, इस प्रकार से टालता रहता है, उस प्रकार के कर्ता को क्या कहेंगे? तामसिक कर्ता कहेंगे। अरे कल करूंगा ना, अभी क्या करना है? अरे कल करूंगा ना, बाद में देखेंगे यार, ये छोड़ो ये सब। पर हर कार्य, अभी देखिए, कार्य 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 कार्य, हर कार्य को करने के लिए बुद्धि लगता है, हाँ या ना? तो बुद्धि भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी सुन लो। हर कार्य को करने के लिए बुद्धि लगता है, वो बुद्धि 3 प्रकार के। हर कार्य को करने के लिए दृढ़ता लगता है, वो भी 3 प्रकार के। यही कार्य को ही पकड़ के जा रहे हैं। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणातास्त्रिविधम शृणु प्रोचायमानाम अशेषानाम पृथ्वेन धनंजय। हे धनंजय, 3 प्रकार के जो है मैं बुद्धि बताता हूँ। बुद्धि का अर्थ होता है भेद करना, सही क्या है, गलत क्या है। हम सही को स्वीकार करना और गलत को त्यागना, हाँ, उसको कहते हैं बुद्धि। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्य अभय 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 बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि स पार्थ सात्विका। जो जानता है सही क्या है, गलत क्या है, और जो किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए, और क्या बंधन में लाता है, क्या हमें मोक्ष करता है, ये जानना चाहिए। उसको मालूम है सही क्या है, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये सही है। और गलत क्या है, रात को जागना, सुबह सोना। और उसको किस चीज से डरना चाहिए, पाप करने से डरना चाहिए, मांसाहार करने से डरना चाहिए, व्यभिचार करने से डरना चाहिए, अपराध करने से डरना चाहिए, निंदा करने से डरना चाहिए। और क्या करने से नहीं डरना चाहिए? भगवान का नाम जप करने से डरना नहीं चाहिए, यज्ञ करने से, जपना, तप करने में, जपा करने से डरना चाहिए। उनको पता होना चाहिए किस चीज से बंधन होता है। बंधन होता है जब हम जो है अपने आप को कर्ता मानते हैं। और अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे, ये समझ के कि भगवान की कृपा से ये कार्य हो रहा है, तो हम मोक्ष होंगे। या धर्म अधर्म च कार्यम च कर्मम एव च अयातावत् जानती बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसिक बुद्धि क्या है? वो राजसिक बुद्धि जो है, वो भेद नहीं कर पाता है, ये जो है सही है, ये गलत है, ये धार्मिक है, ये अधार्मिक है। चलो भाई करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम जैसे फिल्म देखना अच्छा लग रहा है, पर वो देखेगा नहीं ये धार्मिक है, अधार्मिक है। तो इस प्रकार का जो बुद्धि है, वो क्या है? राजसिक बुद्धि। हर कार्य करने के लिए बुद्धि लगता है, टॉपिक कार्य है, कार्य करने के लिए बुद्धि लगता है। अच्छा, तामसिक बुद्धि क्या है? अधर्म धर्म इति वा मान्यते तामस आवृता सर्वा अर्थान विपरीताम च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो सही को गलत मानेगा और गलत को सही मानेगा। अधर्म को धर्म मानेगा, धर्म को अधर्म मानेगा। वो ये सोचेगा कि मंदिर में जाना जो है पाप है, हम सबको जो है फैक्ट्री में जाना चाहिए। अधर्म को धर्म मानेगा और कहेगा कि और जो है सुबह उठना ये पाप है, रात को जागना ये सही है, इससे ज्यादा मेहनत और ज्यादा जो है सफलता मिलता है। रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त, उसको सलाम करो। ये इस प्रकार का जो बुद्धि है, वो जो है तामसिक बुद्धि है। शास्त्र अधर्म को धर्म मानता है और जो गलत है उसको सही मानता है, इस प्रकार का बुद्धि। पर हर कार्य को करने के लिए दृढ़ता भी लगता है। देखिए एक ही टॉपिक है, क्रिया करना है, कर्म करना है। कर्म करने के लिए बुद्धि लगता है, दृढ़ता भी लगता है ना? दृढ़ता के बगैर कर सकते हैं कोई काम? नहीं। दृढ़ता, या मुझे आज 4 किलोमीटर चलना है, तो उसके लिए दृढ़ता लगता है, बुद्धि लगता है, क्या स्पीड से चलूं, दृढ़ता भी लगता है। हाँ,
100 मीटर हो गया, 500 मीटर हो गया, 200 और 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना है, दृढ़ता लगता है। धृत्या या धार्यते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेन व योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विका। अच्छा, वो दृढ़ता, मैं भगवान धाम को प्राप्त करूंगा, मैं प्रभुपाद जी को प्रसन्न करूंगा, मैं यहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे जाने के लिए मैं कहीं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं। इस प्रकार का जो दृढ़ता है, इसे क्या कहेंगे? सात्विक दृढ़ता। मैं हर हालत में, किसी भी हालत में, मैं रोज मंगल आरती आऊंगा या आऊंगी, मैं 4 नियम पालन करूंगा या करूंगी, 16 माला जब करूंगा या करूंगी, ये दृढ़ता है, सात्विक दृढ़ता है। राजसिक दृढ़ता क्या है? या या तु धर्म कर्मार्थम धृता धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। अरे, मैं स्कूल तब जाऊंगा अगर मेरे को वो लोग गारंटी करेंगे कि मेरे को 60% देंगे। मैं तभी जाऊंगा अगर वो लड़की आएगी तो। अरे, वो जो है कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए जो जो कार्य करता है, वो लड़की को मैं पटाने के लिए कुछ भी करूंगा, उसे अपने पत्नी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा, या इस प्रकार से पैसा 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 चाहने के लिए, उस प्रकार का जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता को क्या कहेंगे? इंद्र तृप्ति को पाने के लिए दृढ़ता जो है, वो उस प्रकार का जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता जो है राजसिक है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुचति दुर्मेणा धृति स पार्थ तामसी। पर एक व्यक्ति है, मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, एक दिन कामयाब, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बनूंगा, सेठ बनूंगा। वो 1 लीटर दूध लाता है और उसको मटके में रख के पर लटका के रखता है, और वो सो जाता है। एक दिन मैं सेठ बनूंगा, सेठ बनूंगा, सेठ बनूंगा। ये दूध आ गया, इसका नींबू डालूंगा, इसका दही बनाऊंगा, दही का मैं जो है पनीर बनाऊंगा, पनीर बेचूंगा, ज्यादा पैसा आएगा, और 2 लीटर दूध लाऊंगा, फिर और जो है इस प्रकार से जो है पनीर बना के भेजूंगा, 4 लीटर हो जाएगा, फिर कल 8 लीटर, परसों 16 लीटर, और मैं बहुत पैसा वाला हो जाऊंगा। एक सुंदर लड़की मुझसे शादी करेगी और मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे, और बच्चे लोग हल्ला गुल्ला करेंगे, मैं बच्चों को शांत करने के लिए एक लात मारूंगा, ठाप, और वो मटका फूट जाएगा, उसका 1 लीटर दूध चला गया। वो सपने में रहता है, सपने से आगे बढ़ता नहीं। इस प्रकार से भी लोग रहते हैं। एक दिन, एक दिन जो है मैं जो है बहुत बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, है ना? सपना देखते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन, वो सुनता है मोटिवेशन और सोता रहता है। डिटर्मिनेशन जो है तामसिक होता है। सुखम तव इदानीम त्रिविधम श्रीनु में भरत ऋषभ अभ्यासद रमते यत्र दुखांतम ना निगच्छति। अब कृपा करके करो, हर कार्य करने के पीछे खुशियां भी चाहिए। अगर कार्य करते करते दुख होगा तो कार्य आगे कर नहीं पाएंगे। तो खुशियां जो है 3 प्रकार के हैं, उसका भी आप सुनो। वो कार्य जिससे शुरू में कष्ट लगता है, बाद में जो है आनंद देता है, वो सात्विक प्रकार की खुशियां हैं। तो इसका वर्णन अभी किया जाएगा। जैसे हम लोग को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, पर करते 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 10 साल हो जाता है। 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है, 12वीं फर्स्ट क्लास फर्स्ट, फिर ग्रेजुएशन, फिर अच्छा नौकरी मिलता है, तब जो है अच्छा लगता है। बाकी, है ना? यत्तत् अग्रे विषम एव परिणामेन मृतोपानम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। शुरू में बहुत कष्टदायी होता है, बाद में अमृत तुल्य होता है, उसे सात्विक कहते हैं। ये जो है सात्विक सुख माना जाता है। शुरू में बहुत ही दुखदाई होता है, अरे स्कूल जाना है, मंगल आरती में उठना है, मंगल आरती में उठना है, पर एक बार आदत पड़ जाता है, फिर जो है अच्छा लगने लग जाता है, तो बहुत जो है आनंद देता है ना? अमृत तुल्य हो जाता है। विषा इंद्रिया संयोग गाद यद्तद अग्रे अमृतोपानम परिणामेन विषम एव तत्सुखम राजसं स्मृतम। शुरू में अच्छा लगता है, अरे मैं खेलूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं खेलूंगा, कल भी खेलूंगा, परसों भी खेलूंगा। 10th में
35%, 12th में 34%, ग्रेजुएशन पास नहीं हुआ, अभी कहीं नौकरी नहीं लग रहा है, कितना दर्द आएगा। तभी तो कॉलेज में लड़की पढ़ाना कितना अच्छा लगता है। अरे वाह, ये तो जो है कॉलेज का क्या बोलते हैं, हैंडसम बॉय है। कॉलेज का जो है ये प्ले बॉय है, प्ले बॉय है। हाँ, लड़की लोग को कैसा पटाता है, हाँ, है ना? नहीं, पास नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रभु जी, हरि बोल प्रभु, ग्रेजुएशन ही पास नहीं हो रहा है, तो फिर ग्रेजुएशन ही पास नहीं हो रहा है, तो शुरू में तो अच्छा था पर अंत में बहुत ही दुखदाई होता है। शुरू में अच्छा होता है पर अंत में दुखदाई होता है। ये जो है, शुरू में अच्छा होता है पर अंत में दुखदाई होता है, वो बहुत क्लेशदायी होता है। इसको राजसिक जो है कहा जाएगा। उससे क्या कहेंगे? राजसिक कहेंगे, उसे राजसिक कहेंगे। पर शुरू में अमृत जैसा होता है पर अंत में जो है शुरू में अमृत जैसा होता है, अंत में जो है बहुत ही दुखदाई होता है। तो इसको कहते हैं राजसिक सुख, है ना? तो क्या ये हे ये अमृत क्या है? राजसिक अमृत क्या है हे अर्जुन? ये रजोगुण में जो होते हैं उनके लिए अमृत मैथुन होता है। लड़की पटाना, लड़की पटाना, लड़की को देखना, ये मैथुन 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 ही उनके चक्कर में होता है। पर शुरू में अच्छा होता है, फिर बाद में दुखदाई होता है। यद अग्रे, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो दुखी हो जाता है। यद अग्रे चानु बंदे च सुखम मोहनम आत्मना इंद्रिय आलस्य प्रमोद उत्तम तत्तामसम उदाहरितम। वो कार्य जो शुरू में भी दुखदाई होता है, बीच में भी दुखदाई होता है, अंत में भी दुखदाई होता है। अरे स्कूल जाना है, यहीं पे सो जाता हूँ, वहीं पे सो जाता है। वो ऐसा करते करते 20 साल का हो जाता है। घर में से माता पिता मतलब भाग यहाँ से, इतना बड़ा हो गया, हाँ नौकरी कर। शुरू में भी दुखदाई, शुरू में भी सोता रहता तो माँ माता जा स्कूल को, स्कूल में भी सोता, टीचर हमेशा सोता रहता है। तो शुरू में भी दुखदाई, बीच में भी दुखदाई, अंत में भी सुखदाई, दुखदाई। इस प्रकार का जो सुख है, वो सोने में सुख मिलता है पर उसमें भी उसको पिटाई होता है। तो उस प्रकार का जो सुख है वो क्या है? उस प्रकार का सुख को क्या बोलते हैं? तामसिक सुख। हे कृष्ण, तीनों गुण, तीन गुण, तीन गुण, तीन गुण, रजगुण तमगुण सतगुण, रजगुण सतगुण तमगुण सतगुण, ये तीनों गुणों के जहां देखो वहां रजगुण तमगुण सतगुण। ऐसा कोई स्थान है इस ब्रह्मांड में जहां पे रजगुण तमगुण सतगुण नहीं है? नहीं अर्जुन, नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है। ना तद अस्ति पृथ्व्यां च वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यद एवि स्यात् त्रिभिः गुणे। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस संसार में जहां पे तीन गुण का प्रभाव नहीं है। चाहे वो देवताओं का लोक हो या देवी देवी का लोक हो, ऊंचे लोक हो या नीचे लोक है, तीनों गुणों का प्रभाव पूरे संसार में है अर्जुन, पूरे संसार में है। और ये गुणों के द्वारा हम समझ सकते हैं कौन जो है ब्राह्मण है, कौन है क्षत्रिय, कौन है मनुष्य। लोक में भी देखा जाएगा ये तीन गुणों का प्रभाव, और ये गुणों के द्वारा उनका कार्य चलेगा। देखिए कार्य पे ही फोकस चल रहा है, कार्य पे। कार्य करने के लिए थोड़ा बहुत सुख चाहिए, कार्य के लिए दृढ़ता चाहिए। अरे कार्य करने के लिए बुद्धि लगता है, कार्य, वही कार्य का वर्णन आ रहा है। तीन गुणों के द्वारा अगर प्रेरित होकर अगर कोई कार्य करता है, वो या तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रम च परम तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। अच्छा ठीक है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, शूद्र होता है, फिर भी अपने अपने कर्म करते करते कैसे वो जनक महाराज जैसे परमहंस बन सकता है, प्रहलाद महाराज जैसे परमहंस बन सकता है, अम्बरीश महाराज जैसे परमहंस बन सकता है ना? ये जो है भगवान जो है कहते हैं कि कर्म का फल त्याग करते 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 कैसे परमहंस बन सकते हैं। सन्यासी का अर्थ होता है जो मन पवित्र करके भौतिक कार्य नहीं करता है।
पर वो हर कोई नहीं कर सकता, पर हर कोई जो है कर्म का फल त्याग करके पवित्र हो सके, परमहंस बन सकता है। तो इस बात पे फोकस किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपने गुणों के द्वारा कार्य में करते रहते हैं। और ये जो है जन्म से उनका कुछ लेना देना नहीं है, ये उनके कर्म से है। और अपने कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव तो इस प्रकार से जो है वो ये लोग जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भले वो जन्म लेते हैं पर उनके उनके कर्म को देखना चाहिए, वो कैसे उनके गुण हैं। समदम तप शौचम शांतिर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हो सकता है कोई डॉक्टर के घर में पैदा हुआ, उसके लिए गारंटीड है कि वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है भविष्य में, पर वो अगर 10th ही पास नहीं करता है तो फिर कैसा डॉक्टर बनेगा। तो ब्राह्मण के घर में वो कोई जन्म ले सकता है, पर वो अच्छा ब्राह्मण बनने का पूरा संभावना है, पर अगर वो ठीक से पाठन पठन पाठन नहीं करेगा तो कैसे ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण सम होते हैं, यानी कि वो मन से शांत होते हैं, दम होते हैं, उनके इंद्रिय के ऊपर काबू रहते हैं, तप करते हैं। वो भगवान अपने मुंह से इधर उधर की बातें नहीं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। सोचम, उनका मन पवित्र रहता है, तन पवित्र रहता है, स्थान पवित्र रहता है। ये ब्राह्मण होता है। शांतिर, वो शांत रहता है, भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है मुझे, और भगवान जो दे रहे हैं बहुत दे रहे हैं, बाजू वाले को जितना दे रहे हैं वो भगवान का कृपा है उनके ऊपर। आर्जवम, आर्जव होता है क्या, सरल, जो कहता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है, उनके करनी और कथनी में अंतर नहीं है। जो कथनी है वही करनी है, जो करनी है वही कथनी है, करनी और कथनी में भेद नहीं। एव सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है आर्जवम। ज्ञानम, ज्ञानम का तो वो जानते हैं सब कुछ भगवान से संबंधित है। विज्ञानम, और सब कुछ भगवान से संबंधित है, इसलिए मैं भगवान का भक्ति करूंगा और सबसे प्रेम करूंगा और सेवा करूंगा। आस्तिकम, इस प्रकार से जो है वो अपने भक्ति में लगा रहता है, अपने धर्म के मार्ग में लगा रहता है, वो आस्तिक रहता है, नास्तिक नहीं रहता है। ये ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय कौन है, उसके अंदर थोड़ा रजोगुण ज्यादा रहता है, और रजोगुण ज्यादा और सत्वगुण थोड़ा रहता है। शौर्यम तेजो धृति दक्ष्यम युते चापी अपलायम दानम ईश्वर भावश्च शत्रम कर्म स्वभावजम। कोई जो है तेज होता है उसके अंदर, वो उसको देख के ही प्रभाव लगता है कि ये अब जो है हमारा रक्षा करेगा। उसके पास शक्ति होता है, वो 6 फुट का होता है, शक्ति होता है, वो जो है धर्म का रक्षा करने के लिए कुछ भी करता है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, ये सब जो है क्षत्रिय हैं। गुरु गोविंद साहेब, ये सब क्षत्रिय हैं। तो इस प्रकार से जिनके पास वो बल है, ये सब दिखाई देता है इनके जीवन में, और वो धर्म का रक्षा करने में लगते हैं। उनके अंदर जो रजोगुण ज्यादा रहता है, पर उसके द्वारा जो भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। ब्राह्मण जो है अपने गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, है ना, यज्ञ दान तप इत्यादि करके। कृषि गोरक्षया वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रयापि स्वभावजम। और कुछ लोग रजोगुण ज्यादा होता है, वो खेती करते हैं, गाय का रक्षा करते हैं, फिर वाणिज्यम बिजनेस करते हैं। वो वैश्य लोग पैसा पैसा पैसा, पर ये पैसा कमा के वो भगवान का सेवा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। शूद्र, वो तीनों समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो लोग जो है अपने अपने कार्य करते हुए कर्म का फल त्याग करके वो दुरात्मा से महात्मा बन सकते हैं, अधम कव्वे से जो है परमहंस बन सकते हैं, और हिप्पी से हैप्पी बनकर, ऋषि से ऋषि बनकर, चीनी से मुनि बन सकते हैं। इस प्रकार से सब अपने अपने कर्म करके भगवान को प्रसन्न करने में लग जाते हैं। स्वे से कर्माणि अभिरतः। अभी देखिए टॉपिक वही है, कर्म, क्रिया, और कर्म क्रिया, त्याग और सन्यासी चल रहा है। पर भगवान कहते हैं सन्यास सब नहीं ले सकते, त्याग सबको करना है। यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, ये सबको करना है। स्वे से कर्माणि, से कर्माणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। स्वकर्मा निरत सिद्धिम यथा विन्दन्ति तक्षिणो
इस प्रकार से सब अपने अपने कर्म करके भगवान को प्रसन्न करने में लग जाना चाहिए। यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वम इदम ततम स्वकर्माणा तन अभिचार्य सिद्धिम विदंती मानवा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण है, तो अगर वो ब्राह्मण का सेवा करते 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 भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सुदामा ब्राह्मण, हाँ, भगवान का सेवक है, भगवान को प्रसन्न करे। अगर वो क्षत्रिय है तो प्रहलाद महाराज जैसे वो सेवा करते करते, अम्बरीश महाराज जैसे सेवा करते थे, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि ययाति महाराज जैसे, अगर वो वैश्य है तो नंद महाराज जैसे सेवा करते करते प्रसन्न कर सकते हैं। चौबे ब्राह्मण का वर्णन आता है, उनका किस प्रकार से मदन मोहन भगवान उनके घर में आ गए थे, ये हाँ, अद्वैत आचार्य के से वो चौबे ब्राह्मण के घर में। तो शूद्र भी, वो शूद्र भी मोची है, वो मोची है। हाँ, मोची जो है करते करते देखिए रविदास संत बन गए। तो इस प्रकार से जो है अपने अपना सेवा करके इस सेवा का फल त्यागेंगे तो बड़े बड़े महात्मा बन सकते हैं। वो ब्राह्मण को अगर घमंड आ जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और सोचेगा मैं भगवत धाम जाऊंगा, तो वो नहीं हो ये गलत हो जाएगा। पर वो शूद्र है, बोलता है कि भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, तो वो भगवत धाम जा सकता है। ब्राह्मण और मौची का कहानी, नारद मुनि से मिलते हैं, दोनों बोलते हैं कि भगवान जा रहे हो तो भगवान से यही पूछना मैं भगवत धाम कब आऊंगा। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण जो है अनेक जन्मों के बाद आएगा, और ये मौची तो है तुरंत मेरे पास आ जाएगा इस जन्म के बाद। बोला अरे ये कैसे संभव हो सकता है, ब्राह्मण इतना देर के बाद पंडित है। बोला बात ये नहीं है, अहंकार है। और उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो फिर बोलता है कि कैसे पता लगेगा। बोला कि भगवान वो दोनों यही प्रश्न पूछे, भगवान क्या कर रहे थे। तो बोला कि भगवान जो है सुई के छेद से हाथी को निकाल रहा था, फिर बाद में पता लग गया। तो ब्राह्मण क्या, ब्राह्मण से बोला कि भगवान ने क्या बताया। बोला कि अनेक जन्मों के बाद। बोला फालतू का, ढोंगी नारद हो आप, ड्रामा वाला नारद, असली नारद नहीं हो। अच्छा बता, भगवान को देखा तो भगवान क्या कर रहे थे, सुई के छेद से हाथी को निकाल। ढोंगी है तुम, कुछ भी बड़बड़ कर रहे, जाओ यहाँ से। ये भगवान के पास बुद्धि नहीं कि सुई के छेद से हाथी को लेके जाता, जा यहाँ से, ढोंगी नारद। देख तब उनको नारद मुनि को पता लगता है, इसको इनको तो भगवान पे पूरा पंडित तो है पर विश्वास नहीं है। फिर वो मौची के पास जाते, मौची के पास बोलते भगवान क्या कर रहे थे। बोला कि भगवान जो है आपको भगवत धाम के बाद लगे, वो खुश हो गया। बोला भगवान कर क्या रहे थे वो तो बताओ, मेरे प्रभु क्या कर रहे थे। बोला क्या, सुई के छेद से हाथी को लेके जा रहा। वो इतना नाचने लगा, इतना नाचने लगा। बोले बोले, नाच क्यों रहे हो, मेरे भगवान को सब कुछ करने में सक्षम है। वो कैसे, अगर हाथी मान लो कि 12 फीट का है, तो वो सुई का छेद को 14 फीट का कर सकता है। या सुई का छेद जो है 1 मिलीमीटर है, तो हाथी को जो है 0.5 मिलीमीटर करके उसे अंदर से लेके, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो कैसे, बोलता है ये जो इतना बड़ा वट वृक्ष है, ये इसके इसके बीज जो है इतने छोटे से, पर इसके अंदर जो है इतने सारे बीज है। छोटे से बीज में 50 बीज है और 50 वट वृक्ष निकल सकता है। तो ये छोटे से बीज में इतने सारे छोटे से वट वृक्ष के फल में इतने सारे बीज है। तो इतने सारे वट वृक्ष इतने छोटे से फल में हो सकता है, तो इतना बड़ा हाथी जो है सुई से कैसे नहीं लेके जाता। भगवान बोला, नारद मुनि बोला इनको बहुत ही विश्वास है। देखिए, मन में भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, यही जो है। अतः पुंबित द्विजा श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग स संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये हो सकता है, ये हर किसी को करना चाहिए, खास करके मनुष्य शरीर जिसको मिला है, मन को पवित्र करके अपने कर्म के फल को त्याग करके भगवान का महिमा जान करके दुरात्मा से महात्मा बनने के लिए हमें मिला है मनुष्य शरीर। अतः हम सबको इसी में लग जाना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्म विगुण पराधर्मात् स्व अनुस्थित स्वभावनियत कर्म कुर्वान् अपनोति किल बिशान। नहीं नहीं कृष्ण, अगर मैं अपने कर्म धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म लो, या अपने कर्म छोड़ के दूसरे के कर्म, बोला ऐसा नहीं कर सकते। आप बोलोगे कि क्षत्रिय के कर्म में मारपीट होता है, ब्राह्मण के कर्म में ज्यादा मारपीट नहीं है, वैश्य के धर्म में नहीं है, तो आप धर्म बदलोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये धर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर हर कार्य में कोई ना कोई दोष होता है। जैसे अग्नि में जो है दोष है, वो क्या है, धुआं का। इस प्रकार से ब्राह्मण के कार्य में भी दोष है, क्षत्रिय के कार्य में भी दोष है, शूद्र के कार्य में भी दोष है, वैश्य के कार्य में भी दोष है। आप अपने कर्म कार्य को बदलोगे तो आप ब्राह्मण भी बनोगे, भीख मांगने जाओगे तो भिखारियों के बीच में लड़ाई करोगे तो वो तो और भी
खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए आप अपने कर्म में लगे रहो, ये तो बहुत ही दुखदाई होगा। तो इस प्रकार से जो है, ये सब कहते हुए कहते हैं सहजम सहजम कर्म कौन्तेय सादोषम अपि न त्यजते सर्व आरंभ ही दोषेण धूमेर अग्निर एव अर्थे। हर कार्य में दोष होता है, इसलिए आप अपने ही कर्म में लगे रहो और आपके अपने कर्म को ईमानदारी से करो। करते करते कर्म का फल को त्यागो, एक दिन जो है भगवान को आप प्रसन्न करोगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना जो है अपने अपने कर्म करके एक एक चमार भी जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ब्राह्मण भी प्रसन्न कर सकते, पर ब्राह्मण के अंदर घमंड आ जाएगा। एक ब्राह्मण और वैश्य जो थी, दोनों आजू बाजू में थे। ब्राह्मण जो है रोज रात को सोता है ये वैश्य कितना मजा कर रही है, और वो वैश्य सोच रहे थे कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। ब्राह्मण कितने अच्छे हैं, रोज मंगल आरती करते हैं, पर मेरे को किसकी किसके के साथ जो है अंग संग करना पड़ता है, अंग संग करना पड़ रहा है, अंग संग करना पड़ रहा है। पर वो अंग संग करते करते सोच रहे थे कि ब्राह्मण कितना अच्छा है, और ये जो है रात को सोते सोते वैश्य क्या मजा कर रही है। और अंत में जो है यमदूत जो है ब्राह्मण को पकड़ने आया। ब्राह्मण बोला, एड्रेस गलत है भाई, वो फिर जो है फिर जो है विमान आ गया वैकुंठ से। वैकुंठ से जब विमान आया तो बोला, अरे 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 विमान, अरे अरे एड्रेस मेरे पास आना चाहिए, उधर क्या जा रहा है? बोला चल, तो तू तो पूरा रात को वैश्य के बारे में सोचे, और वैश्य जो पूरा रात जो है आपके बारे में सोचे कि आप कितने महान हो। तो उनका वो भले क्रिया उनका गलत था, पर उनका मन पवित्र था, इसलिए इस प्रकार से जो है आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्मया सिद्धिम परमम संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यास जो पवित्र मन से अपने कार्य करता है, वो जिस प्रकार का सुख प्राप्त करता है, इसी प्रकार का सुख हर कोई जो है अपने अपने कर्म करते भगवान को प्रसन्न करने के लिए फल भगवान को अर्पण कर देता है, वो भी उस प्रकार का सुख पाएगा। जैसे जनक महाराज जीते जी परमहंस है, इसी प्रकार से ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी परमहंस बनेगा, गृहस्थ गृहस्थ परमहंस बन सकता है, और वानप्रस्थ वानप्रस्थ परमहंस बन सकता है, और सन्यास सन्यास परमहंस बन सकता है। इस प्रकार से हर कोई जो है कर्म फल त्याग करके उत्तम कोटि का सुख प्राप्त कर सकता है, पर सन्यास हर कोई नहीं ले सकता, इसलिए कर्म फल त्यागना सबके लिए अनिवार्य है। यज्ञ दान तप, इसका फल को त्याग करके जो है सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म ततोप्नोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इस प्रकार से जो केवल कर्म 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 करते करते, कर्म का फल त्याग करते करते हम परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हे कुंती के पुत्री, हे कुंती के पुत्र पुत्र कौन थे या, इस प्रकार से जो है आप जो है सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो, अपने अपने कार्यों को करते करते, प्रेम से करते करते शुद्ध सत्व के स्तर पर प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतया आत्मना नियमाययाश्च शब्दानि विषयां त्यक्ता राग देश विदुषयम्। इस प्रकार से जो है अपने बुद्धि को और मन को नियंत्रण करके, मन को दृढ़ करते हुए, बुद्धि को तेज करते, इंद्र तृप्ति के विचार को त्याग करके राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, वो सब त्याग करके भगवान से, भगवान हर जीव से मात्र स्नेह प्रेम करते हुए हमें जो है जीवन में आगे बढ़ना है। विविक्त से भी लगसी यथा वाक्या काया मनसा दान योग परोन्य नित्यम वैराग समुपाश्रित। इस प्रकार से वो सन्यासी जो इस प्रकार से मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करके, अपने शरीर को नियंत्रित करके वो व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो 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 परमहंस बनता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वो जो है अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, कम खाता है, शरीर को जो है नियंत्रित रखता है, मन और बुद्धि और वाणी पे जो है काबू पाता है। वो जो है अपने बुद्धि को भगवान की सेवा में लगता है और अकेले स्थान में रहता है, भक्तों के संग में रहता है, और इस प्रकार से जो है वो आध्यात्मिकता के स्तर को प्राप्त कर लेता है, वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुचया निर्माह संतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार से वो मैं करता हूं, कर्ता का भाव त्याग करके वो
जो है अपने शारीरिक चेतना को कम करते हुए अ, वो हर अहंकार को त्याग देता है, शारीरिक बल चेतना को कम कर देता है, अपने बुद्धि को पवित्र कर देता है, और इस प्रकार से उनका मन शांत हो जाता है, जैसे एक समुद्र जिसमें जिसमें लहर नहीं आती हो, उस प्रकार से विशाल जो है पानी का जो है यह पानी का जो है क्षेत्र जो एकदम शांत होता है, लहर नहीं आता है, वैसा उसका मन हो जाता है, इतना शांत हो जाता है, वो जीते जी जो है मुक्त हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्त लभते परम। वो जीते जी जो है, ना उसको कोई शोक है कि ना कोई इच्छा है, अरे ये क्या हुआ, हाँ मेरे साथ क्यों हो रहा है, सोच शोक जो है भूतकाल में ऐसा हुआ उसका शोक, भय भविष्य में ऐसा हो सकता है वो भय, कांक्षति आसक्ति, अरे मुझे ये चाहिए वर्तमान में, वो सब से मुक्त हो जाता है। और हर जीव को भगवान के अंश मानता है, और अपने आप को भगवान का अंश मानता है, ये सब मेरे ब्रादरी में आता है, ये सब मेरे भाई है मानकर वो एकदम शांत रहता है। अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत हो जाते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। इस प्रकार से ये सब प्राप्त करने के लिए एक ही कार्य करो, वो है भक्ति। भक्त्या माम अभिजानन्ति, भगवान का भक्ति करते करते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनसे भी नीचे कोई भी होगा, हिप्पी हैप्पी बन सकते हैं, ऋषि ऋषि बन सकते, चीनी मुनि बन सकते हैं, ये सब भक्ति करके। और भक्ति कलयुग में बहुत सरल है, भगवान का नाम उच्चारण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और भगवान का प्रसाद। केवल अपने सेवन मुखा ही जीवदा, केवल अपनी जीवा को कंट्रोल करो, इसमें भगवान का नाम लो और प्रसाद लो, हम दुरात्मा से महात्मा बन सकते, केवल ये जीवा को कंट्रोल करो। वाच वेगम मनस क्रोधम जीव वेग, सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया, मत प्रसादाद आपनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। इस प्रकार से केवल अपने वाणी को कंट्रोल करोगे, आप जो है ये जीते जी परम सुख को प्राप्त करोगे, देह त्यागने के बाद वृंदावन मथुरा को प्राप्त करोगे। केवल जीवा को कंट्रोल करो, केवल जीवा को कंट्रोल करो, केवल जीवा को कंट्रोल करो। हमको जो है जीवा को कंट्रोल करना है भक्तों, केवल जीवा को। प्रभुपाद जी बड़े बड़े बातें नहीं करते, सिंपल, भक्ति विनोद ठाकुर के पच्चीनों पे चलते हुए सिंपल बात, वो कहते हैं कि केवल जीवा को कंट्रोल करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और प्रसाद खाओ, देखते ही देखते हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए। चेतसा कर्म कर्माणि मयि संन्यास मत परा बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से है, जो कर्म करते जाओ, कर्म का फल त्यागते जाओ, अहंकार रहित होते जाओ, जो सुख पर सन्यासी प्राप्त करते हैं वो सुख आप भी प्राप्त करोगे, आप परम आनंद को प्राप्त करोगे। पर सन्यास हर कोई नहीं ले सकता है, पर त्याग, कर्म का फल त्याग हर कोई कर सकता है। मच्चित्ता सर्व दुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यति, अतः चेत त्वम अहंकारम नाशयो शशि विनक्ष्यसि। पर अगर आप अहंकार में आकर मेरे बातों को स्वीकार नहीं करोगे, तो आप जो है नाश हो जाओगे। जो भगवान के बातों को नहीं स्वीकार करता है, जो भगवान को नहीं जानता है, वो वास्तव में जीवन में मनुष्य जीवन को वैसे ही बर्बाद कर रहा है। हरि हरि विफल जन्म गुआयनो, मानुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बाजा, जानिया सुनिया विषय खाइनो। वो जीते जी अपने समय को व्यर्थ गवा रहा है। यद अहंकार आश्रित नायोष्य इति मानसे मिथ्या मिथ्यासा व्यावस्याते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। इस प्रकार से अगर आप क्षत्रिय बनकर ये सोचते हो कि आप अपने गुरु को मार रहे हो, अपने दोस्त को मार रहे हो, तो आपका बुद्धि ठीक काम नहीं कर रहा है, आपका निर्णय ठीक नहीं है, क्योंकि वो तेरे नहीं है, वो मेरे है, और मेरा आज्ञा पालन करना सही है। और लोग जो है आपका निंदा करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, और
फिर जब वो आपके ऊपर हंसेंगे, उनके साथ आप लड़ोगे, तब मैं हंसूंगा आपके ऊपर। इसीलिए अच्छा तो यही होगा, आप मेरे बात को स्वीकार करो। स्वभाव जने कौन्तेय निबतस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यान् मोहात् करिष्यसि अवसो अपि तत्। इस प्रकार से हर कोई जो है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। ब्राह्मण सतोगुण में रहता है पर वो कार्य करता है, क्षत्रिय रजोगुण में रहता है अपना कार्य करता है, पर अपने स्वभाव से कार्य करते जाओ, कर्म का फल त्यागो और परमहंस बन जाओ। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन के एक ही टॉपिक एक ही है, क्रिया। क्रिया सन्यासी भौतिक क्रिया नहीं करते हैं, पर जो सन्यासी नहीं है वो जिनका मन पवित्र नहीं, पर क्रिया करते करते भगवान को सेवा करते करते कर्म फल त्याग करते थे, वो परमहंस बन सकते हैं। वो कैसे? भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ा निमाया। हृदय के स्थान में भगवान निवास करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? परमात्मा के रूप में हृदय के स्थान में। और भगवान के नजदीक आत्मा रहता है। आत्मा परमात्मा हृदय के स्थान में होता है। ऑपरेशन करते हैं, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, पर उसमें आत्मा परमात्मा का ट्रांसप्लांट नहीं होता है। परमात्मा ट्रांसप्लांटेशन नहीं है, वो हृदय के स्थान। उनका आत्मा इधर आएगा ऐसा भी नहीं है, उनका आत्मा वहीं हृदय के स्थान पर रहेगा, हृदय के स्थान में, हृदय में नहीं निवास करते हैं। और वो देखता है किस प्रकार से भगवान का आज्ञा नहीं पालन करने के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें केवल इस जीवा को कंट्रोल करके, प्रसाद लेकर, हरिनाम जप करके अपने जीवन को तार देना चाहिए। तम एवा सरानां गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। इस प्रकार से भगवान का सेवा में लग जाओगे, कर्म ना मनसा वाचा, आप परमहंस परमात्मा का शरण में आ जाओगे, आप सारे दुख से मुक्त हो जाओगे, जीते जी जो है आप मुक्त आत्मा बन जाओगे। जैसे वो कैदी जैसे वो कैदी जेल में रहते सरकार का नियम पालन करता है, उसके हाथ के कड़ी, पांव के कड़ी और गले के कड़ी निकल जाता है, और वहां का जो जेलर है उसे मुक्त कर देता है। वो जेल में रहता है पर अन्य कैदियों की तरह नहीं रहता। इसी प्रकार से भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहेंगे, पर तमोगुण रजोगुण और सतोगुण का पास नहीं रहेगा, तीन ताप का पीड़ा नहीं रहेगा, और मुक्त हम रहेंगे। और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त कर लेंगे। केवल क्रिया के ऊपर बातें किया जा रहा है इस अध्याय में। ध्यान दे, इति ते ज्ञानम अव्यक्तम गुह्यात् गुह्यतरम मया विम श्रीष्या तद अशेषेण यतिच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने शास्त्र का जितने भी उपदेश है उसका सार आपको बता दिया। अब आपको जो करना है करो, रजगुण में कार्य करो, सतोगुण में कार्य करो या तमोगुण में कार्य करो, मेरा आज्ञा का पालन करो या मत करो, आप जो करना चाहे वो करो। हो कृष्ण, मैं क्या करूं? अर्जुन, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, आप मेरा सगा हो, आप मेरे शिष्य भी बन गए हो। तो मैं एक बहुत ही गुह्य बात बताऊंगा। मैं आपको ऐसे तड़पते हुए देख नहीं सकता हूँ। आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके लाभ के लिए मैं कुछ कहूंगा। ध्यान से सुनो, ये सबसे गुह्यतर बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आप सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। आपके हित के लिए मैं बहुत ही आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत प्रिय हो, आप मेरे मित्र हो। मैं आप कुछ बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। वो क्या है? ध्यान से सुनो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। ये मन मुझे दे दो। मन नहीं, मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। मेरे भक्त नहीं बन सकते हो तो मुझे मेरा पूजा करो। पूजा भी नहीं करते हो, केवल नमस्कार करो, क्योंकि नमस्कार करने से चमत्कार हो जाता है। नमस्कार से क्या हो जाता है? चमत्कार हो जाता है। नमस्कार करने से चमत्कार हो जाता है।
पर संसार में चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं। संसार में क्या है, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, पर भगवान को नमस्कार करने से सारा दुख दूर हो जाता है। भगवान को नमस्कार करने से सारा दुख दूर हो जाता है। अरे भगवान को नमस्कार करने से सारा दुख दूर हो जाता है। हाँ, माय फुट। भगवान को नमस्कार करने से सारा ये जो है इस प्रकार से जो है सारा दुख दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा भक्त मुझे मन दो, मुझे मन दो, मुझे मन दो, पर हम मन भगवान को नहीं देते हैं। मन जो है गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को देते हैं। फिर बाद में आके बोलते हैं, प्रभु जी, स्वामी जी, गुरु जी, क्या हुआ, मैंने दिल उसको दिया, वो मेरा दिल किसी और को दे दिया, फिर उसने किसी और को दे दिया और दिल मेरा टूट गया। और गाते हैं, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, फूट जाता है, रूठ जाता है। अरे, हमने पहले ही बता दिया ना, भगवान ने कहा मन किसी और को मत दो, मुझे दो। आपने गलती किया ना। देखिए, भगवान का आज्ञा को अगर कोई नहीं पालन करता है तो उनको बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। भगवान ने कहा ना मन मुझे दो, बताया कि नहीं बताया? तो बोलते हैं, हाँ, तो फिर क्यों दिया मन उसको? और वो गर्लफ्रेंड बन तो जो है, ये वास्तव में सच में जो भी मन भगवान को छोड़ के किसी और को देता है, आज नहीं तो कल रूठता है, रोता है। और तो भगवान कहते हैं कि चार बातें बताते हैं। तो अर्जुन बोलता है, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे करना क्या है? आप चार बातें बताए, मन दो, भक्त बनो, पूजा करो, नमस्कार करो, मुझे एक चीज बताओ, एक चीज। ठीक है अर्जुन, बताता हूं। सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। माँ शुचा, मत डरो, आपके सारे पाप को मैं खत्म कर दूंगा। आप केवल मेरे शरण में आ जाओ, मेरे एक शरण में आ जाओ। मैं वादा करता हूं आपके सारे पाप को मैं नाश कर दूंगा। सर्वप्रथम धर्म परित्याज, जो भी तथाकथित धर्म है उसे त्याग दो। विभीषण जब प्रभु राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप लंकेश बनो, लंका का राजा। हनुमान ने पूछा, अगर रावण आके दंडवत करेंगे तो क्या दोगे? लंका तो चला गया। तो बोला, मैं उन्हें अवधेश बनाऊंगा, अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो बोला, ये क्यों? क्यों? बोलता, ये मेरा स्वभाव है। अगर कोई मेरे शरण में आता है, मैं उनको जो है, उनका जो है सारा दुख मिटा देता हूँ। ये भगवान का वादा है। एक बार अगर कोई सच्चे हृदय से शरणागत हो जाता है, सच्चे हृदय से शरणागत हो जाता है, भगवान उनके सारे दुख जो है दूर कर देते हैं। एक बार, एक बार। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं, इतने जन्म माया के लिए दिया, एक बार, एक बार ये जन्म जो है मुझे दे दो, भगवान को दे दो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये हमारा आखिरी आखिरी मृत्यु होगा और फिर भगवान के धाम में हमें जन्म मिलेगा। ये आप मेरा एक बात मान लो अर्जुन, मान लो, मान लो, मान लो। इदम ते नाता पाश काया, ना भक्तया कदाचना, ना चाशुश्रूषवे वाच्यम, ना चा माम यो अभ्यासूयते। ये सबसे गुह्य बात है पूरे शास्त्र का, उपदेश का, संदेश का, आदेश का। ये बात उनको मत बताओ जो तप नहीं करते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं, जो जो भक्ति का सेवा नहीं करते हैं, जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग को मत बताओ। तो कृष्ण किसको भी बताऊं? इतनी अच्छी बात किसको मैं बताऊं? या इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिदास्यते, भक्ति में परम कृत्वा मामे वसत्य संशया। ये बात जो है मैं भक्तों के बीच में सुनाओ। अगर इस प्रकार से भक्तों के बीच में आप सुनाओगे तो शुद्ध भक्ति आपको प्राप्त होगा, गारंटीड। और अंत में देह त्यागने के बाद आप मेरे धाम को प्राप्त करोगे, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू, जीते जी शुद्ध भक्त और देह त्यागने के बाद भगवत धाम।
तो ये गीता का उपदेश इसीलिए हम भी आपको सुनाते हैं, आप लोग सुनिए, औरों को सुनाइए। शुद्ध भक्ति को प्राप्त कीजिए, देह त्यागने के बाद भगवान धाम को प्राप्त कीजिए। भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो है ये परम गुह्य ज्ञान अगर कोई देता है तो क्या होगा। नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमा भवती नाचा में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। वो व्यक्ति जो भगवत गीता का ज्ञान औरों को बांटता है, उनसे बढ़कर कोई मुझे प्रिय नहीं है, ना भूतकाल में था ना भविष्य में होगा। ये भगवान का कथन है, भक्तों भगवान का कथन है। ना भूतो ना भविष्य ऐसा कोई प्रिय होगा। सोचो सोचो, सोच के सोचो। आप कहोगे कि अभक्तों को नहीं सुनाने के लिए कहा, पर वही कृष्ण वापस आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और क्या कहते हैं, हाँ, पात्र अपात्र न देखी। वो बोलते हैं कि यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा आ गया है ना गुरु, तारे ही देश। पात्र अपात्र मत देखिए, यारे देखो तारे को, जिसे देखो उसे कहो कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण का। तो इसलिए कृष्ण का उपदेश, भगवान का नाम सबको दो, ठीक है। आद एष्यति च या इमाम धर्मयाम संवादम अव्यय ज्ञान यजनेन तेनहं इष्टास्याम इति मे मति। तो मैं ये घोषित करता हूं, जो ये भगवत गीता का अध्ययन करता है, ये दिव्य संवाद को अब पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, वो मेरा पूजा बुद्धि के द्वारा करता है। हाँ, हम लोग हाथ से आरती करते हैं ना, जय जगदीश हरे। तो भगवत गीता जो पढ़ता है वो क्या कहता है, बुद्धि से भगवान का आरती ले रहा है, जय जगदीश हरे। तो भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो भगवान का भगवत गीता का अध्ययन करे उनका क्या होगा, बताता हूं बताता हूं, धैर्य रखे। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरा सो अपि मुक्त सुबल्लोकान प्राप्नोयात् पुण्य कर्मणा। जो व्यक्ति पढ़ता है और ध्यान से सुनता है और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, वो तुरंत सारे पाप से मुक्त हो जाता है और ऊपर के लोकों में जो सुख है उस प्रकार का सुख प्राप्त करता है, ध्रुव लोक का सुख प्राप्त कर लेता है। केवल अध्ययन करने, जो प्रचार करता है वो भगवान का प्रिय हो जाता है केवल, और जो केवल अध्ययन करता है वो सारे पाप से मुक्त और ध्रुव लोक का सुख प्राप्त करता है। ठीक। तो ये सब कहते हुए भगवान से कहते हैं अर्जुन से, कश्चित एतक श्रुतम पार्थ तै एकाग्रेण न चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्राण अस्ता ते धनंजया। हे पार्थ, हे धनंजय, हे पिता के पुत्र, हे धन संग्रह करने वाले अर्जुन, आपने बड़े ध्यान से तया एक ग्रेना चेतसा, चित्त को एकाग्र करके आपने सुना, आपका सारा अज्ञान और आपका मोह नष्ट हो गया। अगर नहीं तो मैं फिर से ये ज्ञान आपको देने के लिए तैयार हूं। प्रणस अस्ता, मैं वापस से ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। तो पार्थ धनंजय क्या कहने वाले हैं, कहते कि ए कृष्ण, मुझे सब कुछ अच्छी तरह से पता लग गया। अर्जुन वाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादमय अच्युता सिद्धो अस्मि गतः संदेह करिष्यसि वचनम तव। वो कहते हैं कि नष्ट मोह, मेरा सारा मोह मिट गया। ये मोह था कि भीष्म पितामह मेरे हैं और दुर्योधन दुश्मन है। ये सब पता लग गया कि भीष्म पिता भी आपके हैं, दुर्योधन भी आपके हैं, और ये युद्ध भी आपके द्वारा रचाया गया है। आप जो है अपने दुष्ट पुत्रों को थोड़ा दंडित करके उन्हें सुधारना चाहते हैं मेरे द्वारा। मैं समझ गया, मेरा मोह मिट गया, स्मृति लब्धा, मुझे पता लग गया
कि आप मालिक हो, मैं आपका दास हूँ, आपका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वात्, ये आपके कृपा से हुआ। तब प्रसादमय अच्युता, हे अच्युत आपका ये प्रसाद है। आपने जो 40 मिनट का प्रवचन दिया ये प्रसाद है। हम लोग सोचते हैं कि प्रसाद मतलब पेड़ा होना चाहिए, पर ये अर्जुन कहते हैं कि ये प्रवचन भी उनका प्रसाद है। हम सोचते हैं कि प्रसाद महाप्रसाद यानी कि बहुत बड़ा थाली में चपाती राइस मिलता है, ये प्रसाद है। पर अर्जुन कह रहे हैं कि ये 40 मिनट का प्रवचन क्या है, उनका प्रसाद है। सितो अस्मि गतः संदेह, मैं अपने जो है कर्तव्य में स्थित हो गया। मैं जानता हूं अभी मुझे क्या करना है, मेरा संदेह निकल गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा गता संदेह, अब जो है कर शशि वचनम तव, आपका जो इच्छा है वही मेरा इच्छा है, और बताओ क्या करना है। तो भगवान कहते हैं युद्ध लड़ो 18 दिन के लिए, उसके बाद जो है भक्ति का प्रचार करो, रोज मंगल आरती में आओ, 16 माला जप करो। आपको देखते देखते पूरा ब्रह्मांड जो है मंगल आरती और 16 माला जप में लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन इसमें लग जाते हैं। अब संजय जो है बहुत खुश हो जाता है। संजय वाच इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं आश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम, अद्भुत विलक्षण में ये बात संवाद को मैंने सुना, इससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इमम अश्रम, हे पार्थ और वसुदेव के बीच में जो महान बात हुआ है, इसे मैं सुनकर बहुत बहुत जो है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब जो है भगवान जो है अर्जुन संजय जो बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, और वो आनंद का अनुभव तो कर रहे हैं पर अपने गुरु को भूले नहीं, है ना। व्यास प्रसाद श्रुतावान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वर कृष्णम साक्षात कथयता स्वयं। मेरे गुरुदेव व्यास मुनि के कृपा से कृष्ण अर्जुन का ये संवाद में सुन पाया, जो वो भी साक्षात भगवान के मुख से मैं सुन पाया। मैं अपने गुरु को कभी भूलूंगा नहीं। ये है शिष्य जो कभी गुरु को भूलते नहीं है, गुरु की कृपा को भूलते नहीं है, और हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा कृतज्ञता का हमेशा मन में भाव रखते हैं। राजन संस्मृतम संस्मृत्या, राजन संस्मृत्या संस्मृत्या संवादम इमं अद्भुतम केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर्मुहु। हे संस्मृत संस्मृत, इसे बार बार स्मरण करने से, बार बार स्मरण करने से क्या, संवाद इमम अद्भुतम, ये अद्भुत संवाद, अलौकिक संवाद, अलौकिक अद्भुत विलक्षण में संवाद को सुन के, किसके बीच में, केशव और अर्जुन के बीच में, जो कि पुण्य, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा हृदय जो है गदगद होने लग गया, मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा हूं। हे संजय, तच्चा संस्मृत्या संस्मृत्या रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हरिष्यामि च पुनः पुनः। मैं वो योगेश्वर जो कि कृष्ण, जो कि अपने विश्व रूप का प्रदर्शन करते हैं, उनको स्मरण करते करते मैं और अद्भुत और आनंद और सुख का अनुभव कर रहा हूँ, हर पल हर परिस्थिति में। हे 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 संजय, कृपा करके बताइए मेरे पुत्रों का कुछ हो सकता है? दुर्योधन का कुछ होप है क्या? संजय मुस्कुराते हुए कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। भूल जाओ, सारे आसक्ति को त्याग दो, सारे आशा को छोड़ दो कि आपके पुत्र कभी जय को प्राप्त करेंगे। जहां पे योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर अर्जुन है, उनके भक्त, वहां पे श्री होगा, यानी कि वहां पे धन होगा, वहां पे जय होगा, विजय होगा, श्री विजय भूतिर, और उनके पास खूब जो है संपत्ति भी होगा। ये मेरा, और नीति भी होगा, ध्रुव नीति मतिर मम, ये जो है मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूं। और जीत युधिष्ठिर का होगा, अर्जुन का होगा। इस प्रकार से संजय ये कहते हुए पर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और इस प्रकार से है गीता का यह 18 दिन
का 18 अध्याय का यह जो सुंदर अद्भुत विलक्षणमय जो है संवाद को हम श्रवण करते आ रहे हैं भक्तों। इसमें बात इतनी सी है, भगवान की योजना को जैसे ही अर्जुन ने स्वीकार कर लिया अपना योजना, तो परम सुख उसका संदेह मुक्त हो गया, उसे स्मृति वापस आ गया। हमें भी भगवान को जानना है, भगवान की योजना को जानना है, और अपनी क्रिया करते करते कर्म का फल जो है भगवान को अर्पण करना है। ऐसा करते करते हम दुरात्मा से महात्मा हो जाएंगे, आदम कव्वे से परमहंस बन जाएंगे, हम जो है हिप्पी से हैप्पी बन जाएंगे, रूसी से ऋषि बन जाएंगे, चीनी से मुनि बन जाएंगे, जापानी से जपा कर। इस प्रकार से जो है अद्भुत विलक्षण में भगवत गीता का ये संदेश से हमें ये सीख मिलती है कि हम जिस स्थान पे है उस स्थान पर केवल और केवल और कुछ ना कर सके तो केवल अपनी जीवा को कंट्रोल में रखे, इस जीवा से भगवान का नाम उच्चारण करें और भगवान का प्रसाद ले। ऐसा अगर करेंगे तो गारंटीड हम जो है इसी जीवन में जीते जी जो है परम सुख को प्राप्त करेंगे। अतः अभी हमें संकल्प लेना होगा, कटिबद्ध होना पड़ेगा। अब से लेकर शरीर छोड़ने तक मैं जो है भगवान का नाम लूंगी, भगवान का नाम लूंगा, भगवान का प्रसाद खाऊंगी या भगवान का प्रसाद खाऊंगा, अपने जीवन को सार्थक करूंगा या करूंगी। और इस प्रकार से परम सुख को प्राप्त करके औरों को ये सुख देकर हमें भगवान का, प्रभुपाद जी का एक अच्छा योद्धा भक्त बनकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करना होगा। हमें कहीं अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए अभी रुकना नहीं, बस आगे जाना है। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा।